हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 और 11 12 के बच्चों के लिए कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। हाइड्रोकार्बन, ये नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन का ये मिक्सअप है। हाइड्रो का मतलब हुआ हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब हुआ कार्बन। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेनली हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता हो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। A hydrocarbon is an organic compound which is mainly made up of carbon and hydrogen only. ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं। एग्जांपल में आपका मीथेन हो गया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, etc। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है CH4, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10। तो यहां पर देखिए कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बना हुआ है, इसलिए हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी एटम मिला हुआ रहता है। उसका भी स्टडी हम लोग आगे क्लास में करेंगे। और इसके बाद हम लोग अभी भी जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। अब सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संतृप्त, इसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब पहचानें कैसे कि सेचुरेटेड कौन है और अनसेचुरेटेड कौन है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, पहले ये जानेंगे कि दो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज ऑल्सो नोन एज अल्केन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता हो, उपस्थित रहता है, उसे हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका दूसरा नाम है अल्केन। एग्जांपल में आपको देखिए, ये कार्बन है, कार्बन से सिंगल सिंगल बॉन्ड अगर लगा रहेगा तो हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा जो नाम है अल्केन। ये मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH4, इथेन हो गया C2H6। यहां पर देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सेचुरेटेड है, संतृप्त है। इसका दूसरा नाम क्या है, अल्केन। जबकि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि दो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम। यानी अगर दो कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर दो कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसे हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग अल्कीन कहेंगे, इसको हम लोग अल्काइन कहेंगे। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता हो उसे अल्कीन कहेंगे, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसे अल्काइन कहेंगे। अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन का होता है CnH2n। अल्काइन का होता है CnH2n-2। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है।
अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ से आप एक नंबर यहाँ से भी आप ले सकते हैं एग्जाम के लिए। हाइड्रोकार्बन के बारे में तो हम लोग जान लिया। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर कार्बन 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा तो उसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग। यहाँ हम लोग देखिए कार्बन की संख्या बढ़ने पर नाम क्या हो। अगर मान लीजिए C1 है तो इसका नाम क्या होगा, C2 है तो उसका नाम क्या होगा, C3 है तो उस तरह से उसका नाम क्या होगा। इस तरह से हम लोग 10 तक कम से कम हम लोग को जानना होगा केमिस्ट्री में। देखिए कार्बन की संख्या बढ़ने पर क्या नाम होगा। अगर कार्बन क्या होता है कि अगर हम लोग ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है उसमें जो मेन चेन का काम करता है, लिंकेज का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, वो कार्बन करता है। तो कार्बन के बारे में हम लोग जानना जरूरी कि अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगी तो उसका नाम क्या होगा, 2 रहेगी तो उसका नाम क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं। तो ध्यान से देखिए कि कार्बन अगर 1 रहेगा इसका नाम हम लोग लिखते हैं मिथ, 2 रहेगा तो इथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, 10 रहेगा तो डेक। अगर इसके अल्कीन में या अल्काइन तो इसका नाम क्या होगा। तो ध्यान से देखिए अल्केन में जब नाम रहेगा तो मिथ में ए जोड़ देंगे तो मिथेन हो जाएगा। लास्ट में सिर्फ ए जोड़ देना है। और अल्कीन में पहला कार्बन से नहीं होता है, कम से कम 2 कार्बन चाहिए उसके लिए। इथ में जब ए नहीं जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। अल्केन के लिए जो है 2 कार्बन रहा, अगर अल्केन में रहा तो इथेन, 3 कार्बन रहा तो प्रोपेन। यानी ये जो नाम दिख रहा है इसी में ए जोड़ देंगे। यहाँ अल्कीन के बारे में बात होगा तो 2 कार्बन है तो इथ में इथ लिखकर सिर्फ उसमें ई जोड़ देंगे। अल्काइन में जब रहेगा 2 कार्बन में तो इथ लिखकर वाइन जोड़ देंगे। उसी तरह से मान लीजिए हम लोग अगर पेंट के देखते हैं तो अल्केन में इसका हो जाएगा पेंटेन, इसमें हो जाएगा अल्कीन में पेंटीन, और अल्काइन में हो जाएगा पेंटाइन। खाली लास्ट का जो डिजिट है वही चेंज होगा, बाकी सारा चीज सेम रहता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। कार्बन का संख्या 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे तो क्या क्या फॉर्मूला एराइज हो सकता है और उसका नाम क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग 3 क्राइटेरिया में बांट लिए हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम, हम लोग यहाँ कार्बन का संख्या जो है n जो बताता है यहाँ पर, ये आपका n बताएगा कि कितना रहेगा वैल्यू। तो अल्केन या अल्कीन या अल्काइन का क्या क्या फॉर्मूला एराइज हो सकता है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी 1 लेंगे जब हम लोग कार्बन तो क्या हो सकता है, इन तीनों में किसका किसका फॉर्मूला क्या होगा। तो जब यहाँ 1 पुट किए, n के जगह पर 1 पुट किए, C1H2 यानी CH4। तो एक कार्बन जब रहता है उसका नाम पड़ता है मिथ, और अल्केन है लास्ट में तो ANE, यही वाला ANE यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे तो मिथेन। 2 कार्बन लिए तो C2H6 इथेन, 3 कार्बन लिए तो C3H8 प्रोपेन, 4 कार्बन लिए तो C4H10 ब्यूटेन, 5 कार्बन लिए तो C5H12 पेंटेन। यानी जैसे जैसे ये बढ़ेगा तैसे फॉर्मूला बढ़ेगा, और हर एक के बीच में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, जिसको हम लोग होमोलोगस सीरीज भी कहते हैं, हिंदी में सजातीय श्रेणी कहा जाता है। कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके फंक्शनल ग्रुप समान हो और उसके बीच का अंतर जो है CH2 मॉलिक्यूल से डिफर करता हो, यानी 14 यूनिट से डिफर करता हो, तो उसको हम लोग होमोलोगस सीरीज भी कहते हैं। दूसरा अल्कीन है जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। अब यहाँ पर देखिए 1 कार्बन है तो 1 में अल्कीन और अल्काइन नहीं बनता है, इसके लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन का डेफिनेशन ही है कि इफ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एडजेसेंट कार्बन एटम, यानी 2 कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तभी वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो इसके लिए 1 कार्बन से कोई फॉर्मूला नहीं बन पाएगा, इसके लिए कम से कम हमको चाहिए 2 कार्बन चाहिए। जैसे 2 कार्बन यहाँ पुट किए C2, यहाँ n के जगह 2 पुट किए, 2 2 जा 4 तो C2H6 हो गया इथीन। अल्काइन है तो C2H2 हो गया। उस तरह से यहाँ पर 3 कार्बन लिए तो C3H6, C4H8,
यानी अल्कीन में जितना कार्बन रहता है उतना का डबल रहता है हाइड्रोजन। मान लीजिए अगर यहाँ पर C6 लेना हो तो H12 हो जाएगा, C2H4, इसका नाम होगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। उसी तरह से लास्ट में देखिए यहाँ पर अल्कीन है तो लास्ट में सबका ENE आएगा। वहीं अल्काइन के बारे में बात करेंगे तो सबके लास्ट में YNE आएगा। C2H2 2 कार्बन है तो इथ लेंगे, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप लेंगे। उसी तरह से ये पूरा आपका लिस्ट है, तैयार है, आप इसको देख के याद करें।